हेलो एवरीवन। आज हम लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे। बेटा लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहले आप उनके बेसिक फंडामेंटल पे जाइए। देखिए, अगर बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो गए ना एक बार, तो फिर ऑर्गेनिक की जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है ना, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो 11th आपका बेसिक फंडामेंटल है। इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आइसोमेरिज्म आपका आएगा, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा फंडा होते हैं कि जो 12th की या नीट की या जेई की जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनको सबसे पहले 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़नी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल है जो आगे जाके अप्लाई करने पड़ते हैं लोगों को। ठीक है, 12th में एप्लीकेशन है सिर्फ, नीट में एप्लीकेशन है और जेईई में सिर्फ एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप फंडामेंटल सीखोगे, फिर उसके बाद आप आगे जाके अप्लाई करोगे हर जगह। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको समझनी है ना, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये बताइए कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट मैंने बोले, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इन्हीं तीनों एलिमेंट को मिलाकर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बन जाती है। ठीक है, मतलब कार्बन इसमें मेन है। अगर कार्बन आपका छूट गया तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेन चीज आप देखते हैं कार्बन। तो कार्बन जो हमारा एलिमेंट है, इसकी कितनी वैलेंसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? मतलब कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाता है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना तो किसी के पास 4 से ज्यादा होंगी और ना ही किसी के पास 4 से कम होंगी। 4 वैलेंसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं बेटा लोग। देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC, आईपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो लिखना बहुत जरूरी है। नाम से ही रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, नाम से इससे इसे कैसे बनाएंगे, फलाने से ढिमका कैसे बनाएंगे, तो ये सब चीजें नाम पे डिपेंड है और नाम आना बहुत जरूरी है। तो पहला देखो बेटा, तो आईयूपीएसी नाम होता है ना, वो बेसिकली 4 चीजों पे डिपेंड करता है सिर्फ। अगर ये 4 चीजें तुमने ढंग से पढ़ ली तो आई एम डैम श्योर कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम खुद ब खुद बता देगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, तो नॉमेनक्लेचर जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूंगा कि IUPAC, पहला पॉइंट आप लिखोगे IUPAC मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बेस्ड अपॉन 4 यूनिट्स। सिर्फ 4 चीजों पे ही डिपेंड कर रहा है। बाकी आगे के रूल जो आते हैं, एक्सेप्शन केसेस आते हैं, क्यों ना देख कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो एक्सेप्शनल आएंगे और जो आगे के जो एक्स्ट्रा रूल्स आएंगे वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। जो सबसे पहले जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हम डिसाइड करें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिखते हैं उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर 1 इसका जो आपका आएगा, मैं थोड़ा स्लाइड करना चाहूंगा बेटा। लोग पॉज करके एक एक पॉइंट आप नोट करते जाओ। पेन और कॉपी लेकर बैठोगे ना, तब लिखना शुरू करोगे, तब आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे सुनने से कोई मूवी नहीं चल रही है। आप एक एक पॉइंट नोट करो कि मैं बोल क्या रहा हूं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है, 4 चीजें। इसमें से पहला क्या है? इसमें से पहला आपको है नंबर 1 आता है प्रीफिक्स। ठीक, अब एक प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स हमें बताता क्या है, ये क्या इंडिकेट करेगा, प्रीफिक्स होता क्या है, ये चीज में है। तो प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले बात देखो, इट इंडिकेट्स साइड चेन। किसके बारे में बताएगा बेटा? ये साइड चेन के बारे में बताएगा। अब साइड चेन तो क्या होती है, तो भैया पहले समझ मेन चेन क्या होती है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कंपाउंड है आपका CH3 और ये CH2 और ये CH और ये CH3, यहाँ पे हमने CH3 लगा रखा है। ये कंपाउंड हमने आपको समझाया है। देखिए इसमें है क्या, जो साइड में चेन लगी होती है
भाई साहब देखिए, जो साइड में चेन लगी होती है इसको हम बोलते हैं साइड चेन, ओके, जिसको आप ब्रांचिंग बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं आप, ब्रांचिंग, ठीक है। अब देखो, जो ये ज्यादा इसमें कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेन चेन। ये हमारा होता है बेटा मेन चेन, ओके। आपने देख लिया मेन चेन, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको मेन चेन में लिया जाता है। मेन चेन को हम पैरेंट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेंट चेन, ठीक। मेन चेन हो गया, और जो साइड में ब्रांचें निकली होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन, ठीक है। तो मेन चेन समझ में आ गया, साइड चेन समझ में आ गया। मेन चेन किसको बोलेंगे, रिपीट करो बेटा एक बार, मेन चेन किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको मेन चेन लिया जाता है, और साइड में ब्रांचें निकली होती है उनको हम क्या लेते हैं, साइड चेन, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइड चेन में भाई साहब क्या क्या आ सकता है। अगर बात की जाए साइड चेन में क्या क्या आ सकता है तो वो लिखेंगे हम, और उसके नाम क्या होंगे, ठीक है। तो एक चीज आप देखो बेटा, सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं, अगर साइड चेन में आपका CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम क्या देंगे हम, मिथाइल, ओके। अगर साइड चेन में बेटा ऐसे लिख रहे हम CH3 CH2, या फिर आप इसको C2H5 के फॉर्म में लिखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथाइल। ये आपका एक कार्बन का अगर साइड चेन लगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे, अगर दो कार्बन की साइड चेन लगी तो उसको हम इथाइल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं खाली यही तो होते हैं, काफी चीजें होती हैं। एक एक करके बेटा मैंने फिर से बोला, आई रिपीट, कि आप वीडियो को पॉज करके एक एक चीज कॉपी करते रहो, जब तक पेन और कॉपी लेकर लिखोगे नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होने वाली। तो मैंने बोला एक कार्बन का तो मिथाइल, दो कार्बन का तो इथाइल। आज चीज अगर मैं बोलूं बेटा तीन कार्बन लगे हुए, अगर तीन कार्बन की साइड चेन है तो आप इसको क्या बोलोगे, हम लेकिन इसको बोलेंगे प्रोपाइल, ठीक है। साइड चेन में एक चीज आप देखो कॉमन, कि यहां पे आ रहा मिथाइल तो उसमें आई लगा हुआ है, ओके। इसमें क्या लगा हुआ बेटा, इसमें आपका आई लगा हुआ है, ये आई हो गया, इसमें आई हो गया, इसमें आई हो गया। तो साइड चेन होगी अगर कार्बन की साइड चेन है तो उसमें मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, या फिर हम बोलते हैं एल्काइल। एक बार यूज करेंगे हम लोग एल्काइल, तो इनको तीनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल। मतलब साइड चेन में आई लगा होना जरूरी है, ठीक है। एक एक चीज आप लिखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके एक एक चीज लिखते रहो, आप पेन और कॉपी लेके बैठो और पूरा लेक्चर देखो आप, ठीक है, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। एक कार्बन का तो मिथाइल, दो कार्बन का तो इथाइल, और तीन कार्बन का तो प्रोपाइल। अब कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है कि साइड चेन कार्बन की लगी हो, अगर कोई दूसरी कार्बन की लगी हो, मैं दूसरे एलिमेंट हो, एज लाइक कि अगर मैं आपको बताऊं मेरा क्लोरीन लगा हुआ है, क्या नाम दोगे आप, क्लोरो, ठीक। अगर ब्रोमीन लगा हुआ है एज साइड चेन तो इसको हम क्या नाम देंगे, ब्रोमो। अगर आयोडीन लगा दिया साइड चेन में तो इसका नाम क्या दोगे आप, आयोडो। अगर फ्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्या देंगे बेटा हम लोग, फ्लोरो। अब देखो इसके अलावा तो हाइड्रोजन हो गए, इसके अलावा क्या चीज आती है वो देखो आप। अगर आपका हाइड्रोजन नहीं लगा तो अगर लगा हुआ है NO2 तो इसको क्या नाम देंगे, बोलो बेटा लोग क्या नाम देंगे, नाइट्रो, ठीक है। तो साइड चेन में क्या क्या आ सकता है, आई रिपीट, फिर से मैं रिपीट करूं एक बार, देखो बेटा वीडियो पॉज करके किसी लिखते जाइएगा। हाँ, तो मैंने सबसे पहला था जो IUPAC नेमिंग है भाई साहब, जो IUPAC नेमिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो चार चीजों को बेस्ड करती है। पहला उसमें से क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है बेटा साइड चेन के बारे में बताएगा। प्रीफिक्स क्या बताएगा, साइड चेन के बारे में। अब साइड चेन क्या होती है बेटा, जो मेन चेन होती है उसमें जो ब्रांचिंग लगी होती है उसको हम बोलते हैं साइड चेन। साइड चेन में क्या क्या लग सकता है ये देखो आप, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, अगर दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल। तो अगर कार्बन लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल, ठीक है। अगर कार्बन नहीं है तो जरूरी कार्बन नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया। लेकिन अगर NO2 लगा हुआ तो नाम क्या देंगे आप, नाइट्रो, ठीक है। मैंने आई रिपीट, एक एक चीज आप कॉपी करते रहो। चलिए आगे देखते हैं, पहले आपको समझ में आ गया, ठीक। नॉमेनक्लेचर चार चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें पहला क्या हमारा, प्रीफिक्स, साइड चेन, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। ओके, अब आगे चलते हैं। तो नंबर 2 क्या आएगा, अगली रीड डालते हैं हम लोग। अगली नंबर 2 क्या आएगा बेटा, नंबर 2 आपका है रूट वर्ड। क्या आएगा, रूट वर्ड,
अलग अलग बुक में लिखा हुआ है, किसी में लिखा अगर उसको उल्टा कर दें तो जाएगा वर्ड रूट। रूट वर्ड या वर्ड रूट एक ही चीज होती है। ये क्या इंडिकेट करता है, इसको मैं सबसे पहले बता दूं कि रूट वर्ड जो होता है इंडिकेट क्या करता है। तो जो मैंने आपको ये सिखाया था ये हमारा है, इसको एक बार फिर से अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेलिंग बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसे आप समझ बेटा, रूट वर्ड में आपको समझा रहा हूं, प्रीफिक्स तो हो गया साइड से। अब रूट वर्ड क्या हुआ, जिस जब मेन कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, बस इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। जैसे मेन चेन में साइड चेन के काउंट नहीं करने ना बाबा ना, क्या काउंट करना है, मेन चेन में कितने कार्बन है, इसमें कितना कार्बन बेटा काउंट करो, एक एक गिनो बेटा, 1 2 3 4, इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है। तो मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं ना बस उसी की काउंटिंग को हम बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। जो मेन चेन हो गया या पैरेंट चेन हो गया, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, ठीक। तो अब रूट वर्ड में भैया कितने कार्बन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही कार्बन हो या 2 ही कार्बन हो, हर एक कार्बन की नंबरिंग अलग अलग है, एक एक करके लिखेंगे हम। अगर बेटा रूट वर्ड में एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या देंगे हम, आपको पता होगा, बोलो बेटा, मैथ, सभी को पता है बेटा। 2 कार्बन को आप क्या बोलते हो, एथ, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, प्रोप, ठीक है। 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप, ब्यूट। हम लिखते बट है पर पढ़ते ब्यूट है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हो आप, हेप्ट। और 8 कार्बन को क्या बोलते हो आप, ऑक्ट। 9 कार्बन क्या बोलते हो आप, नून। और फाइनली 10 कार्बन क्या बोलते हैं, डेक। ये मैथ एफ प्रो ब्यूट अपनी लोअर क्लासेस में 9th 10th में भी आपने एक बार देखा होगा, ऐसा नहीं है। जिन्होंने नहीं भी देखा है वो भी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर पूरा वीडियो एक ही चीज आप नोट करते रहोगे आई एम डैम श्योर आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको आता है तो और इंप्रूवमेंट होगा, अगर नहीं आता है तो आपके पास बेस्ट ये मौका है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल आप अपने सही कर सकते हो, ठीक। ये तो हो गया 1 से लेकर 10 तक कार्बन, आपने मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स नोन गैप 10 तक किया, वेरी गुड। अब अगर कोई आपके सामने और स्मार्ट बने कि भैया ये बताओ अगर 11 कार्बन है तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, ऐसा नहीं कि नंबर खाली 10 तक ही है, अगर इसमें हम लोग 11 कार्बन कर दें तो क्या हो जाएगा महाराज, इधर देखिए, इधर देखो बेटा लोग, अगर 11 कार्बन आ गए तो हम नाम देंगे उसका अनडेक, क्या नाम आएगा, अनडेक। इसी तरह अगर 12 कार्बन की चेन है तो उसका नाम क्या देंगे हम, डुडेक, ठीक। 13 कार्बन की चेन आपके तो क्या देंगे हम, ट्राइडेक, ओके। अगर मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखूंगी, अगर ये बताओ बेटा 15 कार्बन की चेन है तो क्या करेंगे आप, उस केस में क्या करोगे, जब 15 कार्बन की चेन आ गई तो भैया सुनो और डिफर नहीं, सब कुछ यही लिखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। 10 को क्या बोलते हैं, 10। 5 और 10 15 क्या करेंगे आप, पेंटाडेक, ओके, पेंटाडेक, ओके। तो बेटा कमेंट करो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि भैया अगर हम मान लें 18 कार्बन है तो कमेंट करके बताइए कि कितने इसका नाम आएगा। 18 कार्बन अगर मेन चेन है उसका नाम क्या आएगा, कमेंट करो फटाफट फटाफट, देखता हूं कितने लोग फटाफट आंसर देते हैं। तो 18 कार्बन की क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाडेक, ओके, ठीक है। तो ये हमारी नेम है, लेकिन बेसिक फंडा बताऊं मैं आपको, रियलिटी बताऊं मैं, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईटी हो, अभी तक जो मैक्सिमम आपका सिलेबस है या जो आपका क्वेश्चन गया है वो सारी चीजें 10 कार्बन के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कोई आपसे 50 कार्बन नहीं पूछने वाला, ये खाली स्मार्टनेस दिखाने के लिए होता है कि भैया ये होता है, इनसे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। रियलिटी है ये कि क्वेश्चन में भी बना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके मेन क्या माना 10 कार्बन, ठीक। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट बेटा देखो। तो आप अगर मैं आपसे बोलूं कि आईपीसी नेमिंग कितनी चीजों पर डिपेंड करती है, आप बोलोगे 4। पहला क्या था, प्रीफिक्स जो सेक्शन बताता है, दूसरा क्या है, रूट वर्ड, दूसरा क्या बेटा, रूट वर्ड, ये क्या बताएगा कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मेन चेन में नंबर ऑफ
कार्बन कितने ये आपको इंडिकेट करेगा। क्लियर? तीसरी चीज पढ़ते हो, थर्ड क्या था, तीसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग बेटा। तीसरा टर्म क्या होता है, बड़ा बड़ा देखते रहो, वीडियो लाइक करते रहे आप। थर्ड क्या रहेगा हमारा, प्राइमरी सफिक्स। थर्ड क्या रहेगा, प्राइमरी सफिक्स। ओके, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ओके, अब इधर तीसरा क्या रहा, थर्ड प्राइमरी सफिक्स से प्राइमरी सफिक्स क्या बताया, जैसे प्रीफिक्स ने साइड चेन को बताया, जैसे रूट वर्ड ने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में ये बताया, ऐसे ही प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, बोलो बोलो बोलो, प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, ये देखो, इट इंडिकेट बॉन्डिंग, इट इंडिकेट्स बॉन्डिंग, ठीक है, इट इंडिकेट्स बॉन्डिंग, कि भैया जो आपको मैं फिर से इसको लाऊं, जो कंपाउंड था हमारा ऐसा, ये कंपाउंड जो था हम इसी को लेकर पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। 4 कंपाउंड लेने से अच्छा है कि एक ही कंपाउंड की अच्छे से स्टडी करें तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ ऐसा करो। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला क्या आया था, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, साइड चेन के बारे में। ओके, दूसरा आया हमारा रूट वर्ड, वो क्या बताएगा कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगला तीसरा फैक्टर क्या हमारा, प्रीफिक्स, ये क्या इंडिकेट करता है कि मेन चेन में कौन से बॉन्ड लगे हुए हैं भाई साहब, मतलब ये कि बेटा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये इंडिकेट करेगा हमारा प्राइमरी सफिक्स। ओके, प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, बॉन्डिंग, कि मेन चेन में कार्बन के बीच जो है ना वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये इंडिकेट करेगा। तो इसकी नेमिंग अलग अलग आएगी हमारी। देखो अगर बेटा मैं आपसे बोल ओके 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 मैं सेट कर लूं, एक मिनट, अगर बेटा सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड आया तो हम इसको बोलेंगे यूनिलेटरल सिंगल बॉन्ड में ऐसे बनाते हैं, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, एन। ओके, फिर डबल बॉन्ड आएगा आपका, डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे इन। ओके, अगर ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आइन। सिंगल बॉन्ड को इन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, इन आइन, साउंड्स लाइक चाइनीज, ठीक है, बट आपको करना है। सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। चीजें क्लियर है? अगर आपको जरा सा भी डाउट है, जो भी डाउट है वो कमेंट करके तुरंत पूछिए। ओके, चलो देखते रहो। तो हमने 3 चीजें तो क्लियर कर ली। पहला क्या था हमारा, बोलो 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 फटाफट बोलो। पहला था हमारा प्रीफिक्स, साइड चेन वाला। दूसरा क्या था हमारा, रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। और तीसरा क्या है हमारा, प्राइमरी सफिक्स, कि मेन चेन में कार्बन कितने हैं, मेन चेन में बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसा मत कर देना कि यार एक बॉन्ड ये हम डबल मान ले, ऐसा नहीं बिल्कुल, ठीक है। इतनी घटिया हरकत मत करिएगा। इसे एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम एन आइन से डिनोट करेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते रहो बेटा। हमने 4 चीजें बताया, जो आखिरी बाकी है सिर्फ लास्ट बाकी है। अगर ये चारों चीजें ढंग से समझ ली तो मैं गारंटी लेता हूं आपको आईपीसी नॉमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 11 से लेकर आप जितना भी हाथ जाओ, 11th हो, 12th हो, नीट हो, आईटी हो, ये बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह काम आएगी आपकी, और यही आपको आगे लेकर जाएगी गुरु। देखो बेटा आगे देखते हैं। तो नंबर 4 क्या है बेटा हम लोग, अब आप बता भी दो कि चौथा नंबर क्या होगा। तो भैया सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा बेटा लोग, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट कर रहा है बॉन्डिंग, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करेगा। अब एक नई चीज आपके सामने आएगी, फंक्शनल ग्रुप। क्या है वो, फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करेगा। हाँ जी, आपने लिखा इसमें एक लिखते जाओ, नहीं फोड़ बोला, कॉपी खोल के रखो, पहले एक चीज नोट करते रहो, और अभी ये वीडियो खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना आसान हो गया नॉमेनक्लेचर। बस आप लिखते रहो, ठीक है। इट इंडिकेट्स फंक्शनल ग्रुप
functional group attached with ठीक है, attached with main chain या फिर इसको क्या बोल लेते बेटा, parent chain। ठीक, जो फंक्शनल ग्रुप आपका मेन चेन से अटैच्ड है उसको इंडिकेट कौन करेगा, सेकेंडरी सफिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक रूल चल रहा है अभी, आपको अभी ये सारे रूल इकट्ठा करेंगे हमें साथ, तब उसका कंपाउंड का नाम निकल के आएगा। तो ये चारों प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये चारों एक साथ इकट्ठा करेंगे ना तब आपका नाम रखोगे। ओके, अभी इसके बाद आने वाला है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, आप बोलो बोलो बोलो, अब ऐसे कुछ भी मत करो बेटा, क्या इंडिकेट करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है कि मेन चेन या पैरेंट चेन से कौन सा फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको इंडिकेट करेगा। ठीक, अब इसके लिए यार अलग अलग फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। ठीक, अलग अलग फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग, सारे फंक्शन के नाम कौन कौन से हैं, उनको प्रीफिक्स में अगर रखा जाएगा तो नाम क्या आएगा, उनका सफिक्स में रखा जाएगा तो नाम क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों की स्टडी करनी है, तो आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिखेंगे आप फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखते हैं कि चीज यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसका नेम क्या आएगा, नेम बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है। उसके बाद क्या आएगा बेटा कि उसका प्रीफिक्स में नाम क्या लिखा जाता है, फिर उसका अगर वो सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो सफिक्स में क्या नाम लिखा जाएगा। अभी जस्ट इस टेबल के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक जस्ट इस वीडियो से आप हर एक कंपाउंड का ऐसे नाम लिख के दिखाओगे। ठीक, देखो बेटा, तो नेम पहला लेते हैं ग्रुप हम लोग COOH, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेबल वगैरह पेज पे ड्रॉ करो। ठीक है, पेज पे ड्रॉ करेंगे उसमें कौन ऊपर ग्रुप है कौन नीचे ग्रुप है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी आप आगे इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, आप लिखते रहोगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। इसका नाम क्या बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, नाम इसका कॉमन लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद कौन सा लिखे ग्रुप आप लोग, इसके बाद लिखो सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक एसिड। इसमें क्या होता है बेटा, SO3H, क्या होता है बेटा, SO3H। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स सल्फो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सल्फो। और सफिक्स क्या होता है इसका, वही नाम है सल्फोनिक एसिड। अभी तक आपने सिर्फ 2 ग्रुप पढ़े और ये लगभग 8-10 ग्रुप आपको पढ़ने। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहला हो गया, तो दूसरा क्या हमारा सल्फोनिक एसिड वाला, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा करो आप ईस्टर। आपको ईस्टर का नाम क्या होता है, नाम बाद में छोड़ो भैया, बताओ ईस्टर का जर्नल फार्मूला कैसा होता है, मतलब कैसे दिखते हैं ईस्टर, कि कॉपी में कहीं लिखा दिख जाए, बुक में कहीं लिखा दिख जाए तो हम पहचान तो सके कि यार ईस्टर नहीं यार कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप कंपाउंड देखो, उसका नाम बाद में, पहले उसको पहचानना सीखो। कैसे पहचानोगे, देखो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल फॉर्मूला होता है बेटा RCOOR। जहां पे ये लिखा दिख जाए आपका दिमाग तुरंत सेकंड सेक्शन में जाएगा और क्या बोलेगा कि ये क्या है हमारा ईस्टर। ठीक है, अब आप आगे देखो, ईस्टर का हमारा जो प्रीफिक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, हेलो फॉर्माइल। हेलो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बेटा, RCOR। अगर प्रीफिक्स के साथ बिहेव कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी और कार्बोनिल। अगर ये सफिक्स का बिहेव करेगा, अगर ईस्टर एज अ सफिक्स है हमारा तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल एल्काइल एल्केनोएट।
एक बात आ गया है कि एस्टर का जो आपका एस्टर का जो ये फंक्शन ग्रुप का नेम है, ये आपका थोड़ा डिफर कर दो। इसको हम ओएट बोलते हैं। एस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओएट। अभी एस्टर की नेमिंग हम लोग लास्ट में अलग से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टर के बाद बेटा अगला कौन सा है? एस्टर के बाद आपका अगला कौन आएगा? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड्स, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला RCOX। बेटा X यहां पर आपका क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो। RCOX, RCOX। X यहां पर है, कोई भी हाइड्रोजन, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई ले लो। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसको प्रीफिक्स में बोलते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या बोले बेटा? हेलो फॉर्माइल। इसका सफिक्स क्या होता है बेटा? इसका सफिक्स होता है ऑयल, OYL, ऑयल हैलाइड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड। अगला देखिए, अगला आएगा एमाइड। ये एक सीक्वेंस आपको याद करना है, ये कुछ भी कभी भी नहीं आ रहा, ये बात दिमाग में बिठा लो। भैया हर एक ग्रुप की पोजीशन है, एक सीनियरिटी टेबल में आपको लिखवा रहा हूं। अभी आपके काम आएगा जब किसी फंक्शन ग्रुप में जब दो फंक्शन ग्रुप गिवन होंगे, तब आपको डिसाइड करना होगा भाई साहब कि कौन सा फंक्शन ग्रुप सीनियर है और कौन सा ग्रुप जूनियर है। समझ आया? जो फंक्शन ग्रुप में ऊपर लिखवा रहा हूं वो आपका सीनियरिटी टेबल में ऊपर है, और जो फंक्शन ग्रुप आप नीचे लिख रहे हो वो जूनियर है। ये बात याद रखो। एमाइड का जनरल फार्मूला होता है RCONH2। ओके, इसका जो प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं कार्बामोइल, MOYL, कार्बामोइल। और सफिक्स में इसका सिर्फ एमाइड ही लिखते हैं। ठीक, इतना ग्रुप आपने कॉपी किया, कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 5 किया आपने, और 5 ही 6 बाकी है बस आपके। ठीक है, ये थोड़ा रेयरली वाले हैं, अब जो देखोगे वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपका आएगा साइनाइड। ठीक है, साइनाइड का नाम तो आप क्या लगाते हो? CN का प्रीफिक्स क्या रहेगा बेटा? आप बोल दो साइनो, और सफिक्स क्या रहेगा इसका? नाइट्राइल। जब CN आपका एज अ सफिक्स यूज होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। जब CN एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तब क्या बोलेंगे? साइनो। यही आपको याद करना है बहुत अच्छे से। साइनो के बाद आपका आएगा एल्डिहाइड। ठीक है, ओके। एल्डिहाइड क्या बोलते हैं आप? कौन सा ग्रुप होता है? CHO। जहां पर भी CHO लगा देख लो, आप समझ लो ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जितनी भी पूरी फैमिली है में सबका ग्रुप क्या होता है? CHO, इनको एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्माइल, MYL, फॉर्माइल। और क्या सफिक्स को क्या बोलते हैं आप? AL, AL। एल्डिहाइड एज अ सफिक्स यूज होगा उसका नाम क्या देंगे आप? अल। ठीक है, आगे देखो। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा आपका? कीटोन। कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? सिर्फ CO लगा होता है। इधर भी इधर ऐसे लिख के निकालो RCOR, दिस इज द कीटोन्स। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है, इसके आगे भी एल्काइल लगा होता है, इसके पीछे भी एल्काइल लगा होता है। ठीक है, अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ तो इसको दो नाम देते हैं, या तो आप कीटो यूज कर लो या तो आप ऑक्सो यूज कर लो। चॉइस इज योर। कहीं पे कीटो भी यूज हो जाता है और ऑक्सो भी यूज हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर इसका सफिक्स बोले, सफिक्स में इसको बोलेंगे आप ओन। लिखते हैं वन, पढ़ते हैं ओन। ठीक, आगे देखो बेटा। इसके बाद आपका आएगा अल्कोहल। समझिए बेटा, अल्कोहल क्या होता है? जब आपके ग्रुप कौन सा लगा हो? OH। इसका जो सफिक्स, सॉरी, इसका जो प्रीफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स में इसका नाम आता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इसका सफिक्स आएगा उसको हम बोलेंगे OL, ऑल। इधर देखो आराम से अच्छे समझो। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, AL। और एल्कोहल का सफिक्स होता है वो है ऑल, OL, ऑल। डिफरेंस रखना, ऐसा नहीं कहीं पर भी अल लगा दे रहे, कहीं पर भी ऑल लगा दे, ऐसा नहीं। एल्कोहल अगर OH है तो ऑल यूज करेंगे,
एल्डिहाइड है तो आई यूज करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक दो और है, बस खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके देखो, अगर बेटा इसके बाद अमीन आ जाए, आप कहोगे अमीन क्या होता है, कहो जिसमें NH2 लगा होता है उसको अमीन कहते हैं। इसका सफिक्स में लेंगे तो अमीनो कहेंगे और प्रीफिक्स लेंगे तो इसको आप अमीन बोलोगे, ठीक है। अमीन और अमीनो। बाकी ईथर की नेमिंग हम लोग लास्ट में करेंगे, अलग से आपको समझाया जाएगा। और ईस्टर की नेमिंग अलग से की जाएगी, एसिड के है नेमिंग अलग से की जाएगी। इतने फंक्शन ग्रुप हैं, आप इसको कॉपी और पेन लेकर एक एक चीज नोट करो अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो अच्छे से, उसके बाद जो मैं आपको रूल बोलूंगा वो अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने इतना यूज किया है, गुड। देखिए ये आपने इतना फर्स्ट ग्रुप देखे, कितना होगा बेटा, 1 बोलो बोलो बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप आपने पढ़े और इन्हीं पे आपका पूरा सिलेबस आपका समझ जाएगा। अमीन्स की नेमिंग लास्ट में होगी, ईस्टर की नेमिंग अलग से होगी, ईथर की नेमिंग अलग से होगी, ठीक है। उनको मैं आपको समझाऊंगा अलग से। ये आपने कॉपी कर लिए। अब देखिए, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसी पे ध्यान दो कि जो आयुर्वेदिक नेमिंग है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो 4 चीजों पे बेस करती है। प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, साइड चेन। रूट वर्ड क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, बॉन्डिंग। और सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करेगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप। वेरी गुड। अब देखो, अब सुनो तुम कि भाई साहब कि ऑर्डर ऑफ, बहुत अच्छी चीज है, रूल देखे ना, ऑर्डर ऑफ नेमिंग, नाम लिखने का ऑर्डर क्या है, कैसे लिखेंगे हम नाम। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा है ना उसी ऑर्डर में लिखते भी हैं। पहले क्या लिखेंगे आप, प्रीफिक्स, इसमें क्या जोड़ देंगे बाद में, रूट वर्ड। ओके, तो दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। फिर आएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स, इसमें ऐड करेंगे। फिर क्या ऐड करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, इसमें आप क्या ऐड करोगे, सेकेंडरी। ये आपका ऑर्डर है नाम लिखने का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। पहले ऑर्डर से आएगा प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये चीजें कभी आगे पीछे नहीं हो सकती। अगर मान लो तुमने रूट वर्ड पहले लिख दिया, प्रीफिक्स बाद में लिखा, गलत हो जाएगा। आपने सेकेंडरी सफिक्स पहले लिखा, प्राइमरी बाद में लिखा, नाम गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले सबसे पहले ऑर्डर का कौन देखा। अभी तो बताऊंगा कि नंबरिंग कहां से होगी, वो तो बात अलग की है। पहले आप देखो कि लिखना क्या है। पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, एक बार फिर समझ लो। प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है बेटा, तो साइड चेन के बारे में। साइड चेन क्या है, वो ऊपर आप कॉपी कर चुके हो। रूट वर्ड क्या होता है, तो भैया नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कहां पे, ओनली मेन चेन या पेरेंट चेन, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 10 है, कितने हैं उनके नाम लिख दो। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, बॉन्डिंग, कि कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है भैया, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ओके, सेकेंडरी सफिक्स उसके बाद आएगा। ये क्या होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करेगा कि कौन सा फंक्शन जुड़ा हुआ है। चारों समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं। ये बेसिक्स आप पढ़ रहे हो, नॉमेनक्लेचर के बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया है। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो एक ही चीज कॉपी करते रहे, अभी आप नाम लिख के दिखाओगे। ऑर्डर ऑफ नेमिंग हो गया, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आगे देखते हैं। देखो बेटा, नेम, ऑर्डर ऑफ नेमिंग तो हो गया, पर ये बताओ कि ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या है। ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, नंबरिंग क्या मसला है भाई, ये नंबरिंग कहां से आ गई, नंबरिंग क्या होती है, सभी समझाता हूं। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, आप 1 2 3 नंबरिंग कैसे करते हो, एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो बेटा, अगर मान ली हमने कि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके,
एक एक चीज बेसिक फंडामेंटल समझेंगे आप। ये हमारा ऑर्डिनल बॉन्ड है। इसमें पहले डिसाइड होगा हमारी मेन चेन कौन है। मैंने अभी बोला कि मेन चेन किसको मानेंगे आप, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे। कार्बन नंबर ज्यादा होंगे वो साइड चेन क्या है, डबल बॉन्ड, वो सब चीजें बाद में धीरे धीरे आएगा। तो नंबरिंग हमारी मेन चेन बेटा, मेन चेन तो ये है डिसाइड, ये क्या है बेटा, साइड चेन। आपने दो चीज डिसाइड की कि मेन चेन क्या है, साइड चेन क्या है। अब मेन चेन तो डिसाइड हो गई, ओके। अब ये बताओ नंबरिंग किधर से करोगे। नंबरिंग का मीनिंग होता है कि आप इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। लेफ्ट से करना है कि राइट से करना है, जिधर से साइड चेन नियरेस्ट आए। मैंने क्या बोला, आई रिपीट, जिधर से साइड चेन नियरेस्ट आ रही हो उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये आएगा बेटा 1 2 3 4, ओके। लेकिन तो ये ना बहुत इजी था, ओके ओके ओके। ये आपने एग्जाम में देखा कि अगर सिर्फ साइड चेन थी, अगर सिर्फ साइड चेन थी तो आपने नंबरिंग उधर से प्रेफर किया जिधर से साइड चेन नियरेस्ट आ रही थी। लेकिन अब अगर डबल बॉन्ड भी लगा हो और साइड चेन भी लगी हो, उस केस में क्या करेंगे। जैसे बेटा एक एक चीज आप नोट करते रहो और समझते रहो, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो अगर मैं अगला एग्जांपल आपके सामने ये ले लूं, जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, ये आपने लगाया CH3 और CH3। बस चलो इधर देखो, इसको आराम से देखिए, इसमें दोनों चीजें आपने लिखी है, साइड चेन भी लगी हुई है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। साइड चेन राइट साइड से नियरेस्ट आ रही है, डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से नियरेस्ट आ रहा है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, हम साइड चेन की तरफ से नंबरिंग करें या डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें। ऑलवेज अगर डबल बॉन्ड भी लगा है और साइड चेन भी लगी है तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ही देते हैं। नंबरिंग अब कहां से होगी, तो 1 2 3 4 ये नंबर आएगी। चीजें समझ लो, चीजें समझ लो बेटा। यहां से अगर साइड चेन नियरेस्ट थी, नंबर यहां से किया, यहां से साइड चेन नियरेस्ट थी बट डबल बॉन्ड नियरेस्ट था, तो जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही करेंगे आप, ओके। लेकिन देखो ये तो यार ठीक था, एक और बता दो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल क्लियर आपके लिए। अगर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके। CH यहां से हटाते हैं, यहां पे सेक्शन लगाते हैं, ये लगाया CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये लगा दिया OH। ध्यान से देखो, आपने डबल बॉन्ड भी लगाया हुआ है, साइड चेन भी लगी हुई है और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है OH। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इन तीनों में जब सिर्फ डबल बॉन्ड और साइड चेन था तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया आपने। अगर डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है और ग्रुप भी लगा हुआ है तो प्रायोरिटी ग्रुप से करोगे। प्रायोरिटी किससे ज्यादा होगी बेटा, फंक्शन ग्रुप की। नंबरिंग आएगी 1 2 3 4। अगर फंक्शन ग्रुप लगा है तो नंबरिंग फंक्शन ग्रुप जिधर से नियरेस्ट आएगा नंबरिंग वहीं से शुरू कर देंगे आप, ओके। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो उसका काउंट करें आप, अगर काउंट नहीं है कार्बन ग्रुप में तो जहां से नियरेस्ट आ रहा है वहीं से नंबरिंग शुरू करूंगा। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या हुआ हमारा, हम किसको पहले देखते हैं, तो सबसे पहले तो डिसाइड करो आप कि मेन चेन कौन है। सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ, मेन चेन। मेन चेन डिसाइड करने के बाद आप ये चेक करो कि उसमें साइड चेन है, डबल बॉन्ड है या फंक्शन ग्रुप है। अगर तीनों चीजें लगी हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा उसका, प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा सबसे पहले क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। आप कॉपी करते चलो बेटा, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड। और उसका मल्टीपल बॉन्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी आएंगे। फंक्शन ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया और सबसे लास्ट में होता है प्रायोरिटी साइड चेन की, ओके। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा हमारा, फंक्शन ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया और साइड चेन हो गया।
अगर सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन है तो प्रायोरिटी किसको देंगे? नंबरिंग के लिए मल्टीपल बॉन्ड। ओके, एक ही चीज समझ रहे हो? ऑर्डर ऑफ नेमिंग हो गया, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग हो गया, दोनों चीजें अच्छे से समझ लो। इसमें डाउट हो गया तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। आगे देखते हैं, देखो बेटा आगे हम लोग क्या करेंगे? चलो बेटा अब एक कंपाउंड लेते हैं, जो कंपाउंड आराम से लिखते हैं। पहले बेटा पहले इसको लिख लो, जो मैं कंपाउंड 2-3 बार आपके लिए एग्जांपल के तौर पे लिख चुका हूं। सबसे पहले तो इसी का हक बनता है, इसका नाम लिखते हैं हम लोग आईपीसी। ओके, अभी डिसाइड करो बेटा कि हमारी मेंशन कौन है। अभी मैं कई बार बोलता मेंशन वो होती है इसमें कार्बन नंबर ज्यादा होते हैं, मेंशन ये लिया। चलो मेंशन डिसाइड हो गई, ठीक है भैया। मेन चेन डिसाइड करने के बाद अब आप ये बताओ नंबर किधर से करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड से लेंगे, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो इसमें जिधर से साइड से नियरेस्ट आएंगे नंबर उधर से कर देंगे। ये आएगा 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी, मेन चेन चूज कर लिया, नंबरिंग कर दी। अब आई बात नाम लिखने की, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग क्या होता है। सबसे पहले लिखते क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स क्या है? दिस इज अ साइड चेन। प्रीफिक्स क्या होता है? साइड चेन। तो साइड चेन में इसका नाम क्या आएगा? CH3 का नाम अभी मैं ऊपर लिखा है आपको, क्या था? मिथाइल। कहां पे है उसकी पोजीशन क्या है मिथाइल की? 2। तो नाम क्या है बेटा? 2 मिथाइल। ये आपने लिखी साइड चेन, मतलब कि ये आपने लिख लिया प्रीफिक्स। मैं पिन से इंडिकेट कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रीफिक्स है ना? प्रीफिक्स के बाद क्या है? प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन मतलब इसमें मेन से में कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन। 4 कार्बन को आप बोलते हो ब्यूट। और फिर सेकेंडरी सॉरी माय फॉल्ट, प्राइमरी सफिक्स आएगा उसके बाद। पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड। ये मेरा 1 डिग्री लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसे क्या दिखाया? 1 डिग्री सफिक्स, मतलब होता है उसका प्राइमरी सफिक्स। ठीक, इसमें क्या आएगा? बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? एन। उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या कोई बेटा आराम से ध्यान देंगे, ध्यान दें। अब ये बताओ कि इसमें कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है? नहीं, तो हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे? नहीं, जब फंक्शन ग्रुप लगा ही नहीं है तो उसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक ही चीज में टुकड़ों में करके दिखा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। पहले बेसिक फंडामेंटल सीख लो, उसके बाद आगे हाई फाई जो नाम होंगे वो आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम पूरा साथ में बेटा 2 मिथाइल, ये नेमिंग आया 2 मिथाइल ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन। नाम एक साथ बोलो बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब अगर समझ में आता है बेटा, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए, बेसिक से धीरे धीरे अभी पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, और ये पार्ट आपका वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। अगली वीडियो में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके अगली वीडियो में मतलब एरोमेटिक पढ़ाऊंगा, साइक्लिक पढ़ेंगे आप, ईस्टर हो गया, ईथर हो गया, और बॉन्ड वाले पढ़ेंगे। सारे आपका कंपाउंड पढ़ाऊंगा, ठीक है? सारे आपको पढ़ना है। अगले एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं बेटा कौन आंसर दे सकता है। अगर मैं इस कंपाउंड को लूं CH3CH, ये आपने कहा CH3 और ये आपने बोला बेटा CH3, और ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, ये आपका CH2 और ये CH3। ठीक से पहले बोलिए इसको। अब ये डिसाइड करो कि सबसे पहले इसमें मेन चेन कितनी है हमारी। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि मेन चेन क्या है हमारी। अब देखो मेन चेन किसको बोलेंगे? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। मेन चेन आपने डिसाइड करनी कि मेन चेन भाई साहब यहां से यहां तक है। ओके, आई एग्री। अब देखो तो नंबरिंग किधर से करेंगे आप? राइट साइड, लेफ्ट से करें या राइट से करें? साइड चेन किधर से नियरेस्ट है? लेफ्ट साइड से, इधर से नियरेस्ट आ रही है, तो क्या आएगा नंबरिंग? 1 2 3 4 5। सबसे पहले ये मेन से डिसाइड हो गया। मेन से डिसाइड करने के बाद आपने नंबरिंग कर ली।
नंबरिंग करने के बाद आप बात आई लिखने की, पहले लिखते क्या है, बोलो बोलो बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मीनिंग साइड चेन। इसमें साइड चेन कौन कौन सी है, एक ये साइड चेन लगी है, एक ये साइड चेन लगी है। दोनों साइड चेन कहां पर लगी बेटा, एक 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, एक 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो दोनों अगर ऐसा कैसा है तो दोनों साइड चेन के सामने उसका नंबरिंग होना जरूरी है कि कौन से साइड चेन किस पोजीशन पे लगी है, ये बताना जरूरी होता है। देखिए अगर मैं बात करूं ये कहां पर लगा बेटा 2 पे, तो आपने कहा 2 पे लगा हुआ है मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल है, 2,3 दो है ना, डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। दिस इज द प्रीफिक्स, दिस इज द प्रीफिक्स। मैं फिर टुकड़ों में आपको समझा रहा हूं, फिर कंबाइन करेंगे एक साथ। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ये हो गया प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या लिखते हो, रूट वर्ड। क्या लिखते हैं इसके बाद बेटा लोग, बोलो रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है बोलो, 5 कार्बन। 5 क्या बोलता पेंट, तो ये आ गया पेंट। इसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, इन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। बॉन्ड एक साथ बोलिए, सेकेंडरी सफिक्स में लगा नहीं है उसको हम लोगों ने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर नहीं भूलिए, ऑर्डर वही रखना है हम लोगों को, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। इसका नाम एक साथ क्या है बेटा, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर है क्या? अभी हम लोग बेसिस कर रहे हैं, अब इसके बाद थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, दिक्कत नहीं करना, लेकिन स्टार्ट कहां से ले रहे हो, स्टार्ट जब बेसिक से करोगे ना तभी आप आगे चढ़ पाओगे। उनको जंप नहीं लगाना है, ठीक है, फंडामेंटल क्लियर करो, बेसिक जो रूल है वो क्लियर करो, उसके बाद कितना भी डिफिकल्ट आप एग्जांपल दे दोगे ना, आई एम डैम श्योर आप सही करोगे, ठीक है। तो अब ये मत सोचो कि सर बहुत इजी पढ़ा है, इजी तो है लेकिन फंडामेंटल यहीं से आपको समझ आएगा, ठीक है। आगे देखें, पहला अगला एग्जांपल देखो बेटा, अगला एग्जांपल ये ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये CH यहाँ पे लगाया आपने C2H5 मत करो, इसको ओपन करके लिख देते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH2 और ये CH3, ये आपका कंपाउंड है। एक चीज की स्टडी करनी है, एक चीज की स्टडी करनी है। देखो अब डिसाइड करो बेटा इसमें मेन चेन कौन है, मेन चेन क्या है, मेन चेन क्या है बेटा, मेन चेन यहां से यहां तक ये मेन चेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है और इसी में डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ओके। अब ये बताओ नंबर कैसे करें, लेफ्ट साइड कि राइट साइड। अगर हम इधर से देखें तो डबल बॉन्ड नियरेस्ट, अगर हम इधर से देखें तो साइड चेन नियरेस्ट है। तो हमें प्रायोरिटी किसकी देनी है, डबल बॉन्ड की। ये आएगा बेटा 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ही करी। पहले सबसे पहले मैं मेन चेन चूज कर ली, मेन चेन चूज करने के बाद क्या डिसाइड किया हम लोगों ने कि नंबर किधर से करना है, हमें लेफ्ट चूज किया, क्यों, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड लेस लगा हुआ है, साइड चेन मतलब मेन चेन डिसाइड हो गई, नंबर ही हुई। अब लिखने पे आ जाओ, पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं बेटा प्रीफिक्स मतलब साइड चेन। तो प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ है, बोलो लल्ला क्या लगा हुआ है, ये 4 पे लगा हुआ है इथाइल, दिस इज अ इथाइल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। इसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है बेटा 6, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हेक्स, 6 को हेक्स बोलते हैं। उसके बाद आएगा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मीनिंग, बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है, डबल है कि ट्रिपल है कि सिंगल है, तो वो सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ ए आ जाता है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल आ रहा है तो उसकी पोजीशन लिखनी जरूरी है। अब ये बताओ भाई साहब कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है, ये बताओ 1 और 2 में डबल बॉन्ड आ गया। जैसे हम चलना शुरू करते हैं पहले इस कार्बन पे आएगा उसी का नंबर दे दो। अब ऐसा मत बोलो कि यार 3 पे भी तो लगा है, पर इधर से स्टार्ट किया ना तो 1 2 पे जिसको पहले आएगा उसी का नंबर आएगा। तो ये क्या लगा 2 पे लगा हुआ है इन, डबल बॉन्ड की भी पोजीशन होनी चाहिए और साइड चेन की भी पोजीशन लिखी होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट, आप एक एक चीज समझो और लिखो। अगला लोग एग्जाम्पल, अभी मैं आपको सिर्फ साइड चेन और डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल दिखा रहा हूं।
अभी फंक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जब फंक्शन ग्रुप आएगा तब आप उसको एंजॉय करेंगे। आप देखिए, अगर ये मैं एग्जांपल ले लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ कंपाउंड। इसमें साइड लगी है नहीं, तो पहले डिसाइड करो। देखो भैया इसमें तो खाली मेन चेन है, साइड तो है नहीं, ये हमारी मेन चेन होगी। ओके, अब मतलब नंबर कैसे करें? नंबरिंग डबल बॉन्ड लगाना, डबल बॉन्ड किस तरह से नियरेस्ट आ रहा है, मेरा लेफ्ट से नियरेस्ट है या राइट से? तो बोलो भैया राइट से, इधर से नियरेस्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? ये 1 2 3 4 5। ओके, एक चीज याद रखो, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो रूट वर्ड के साथ हम ए ऐड कर देते हैं, रूट वर्ड के साथ ए ऐड कर दिया जाएगा। मीनिंग क्या है इसका? नेक्स्ट लिख देता हूं आपको, व्हेन टू और मोर कर देते हैं, 2 और मोर डबल bonds are present in chain word A, small letter is word A added with root word, root word के साथ ये आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर इसमें प्रीफिक्स तो है नहीं, साइड तो है नहीं, तो हमें क्या लिखना है? कहां से स्टार्ट करना है? रूट वर्ड से स्टार्ट करना है ना। ये नहीं दिया है, इसको ना लिखो। रूट वर्ड में कितने कार्बन? 5। और हमने लिखा पेंट। कहां से नाम स्टार्ट किया बेटा? रूट वर्ड से नाम, क्योंकि प्रीफिक्स इसमें नहीं था, आपने रूट वर्ड से नाम स्टार्ट किया। अगर बताओ रूट वर्ड में क्या लिखा? पेंट, 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड अगर 2 है तो हम क्या ऐड कर देते हैं रूट वर्ड के साथ? ए। मतलब अब मैं इसको पेंट नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको क्या बोलूंगा? पेंटा। क्या बोलेंगे हम? पेंटा। इसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स, ऑर्डर नहीं बदलना है, वही प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड कहां कहां चलेगा बेटा? डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, 1,3 डाईईन। डबल बॉन्ड 2 है तो हम डाई बोलेंगे, डबल बॉन्ड 3 है तो हम ट्राई बोलेंगे। न्यूमेरिक जरूर आता है उसका, ये याद रखना। इसका नाम क्या होगा? पेंटा 1,3 डाईईन। ओके, समझ आपको आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए, अगला एग्जांपल ले लेते बेटा। अगला एग्जांपल, तो अभी हम लोगों ने आपको अभी इस वीडियो में मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा, नॉमेनक्लेचर में बेसिक फंडामेंटल सिखाया। अब जो फंक्शन ग्रुप के आपके एग्जांपल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।